शेर अहले सुन्नत शूरा के मुंबर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वज़ीर मोहम्मद नूरानी रज़वी दामतुल्लाह अलैहि से कि आप आए और आज की इस क्वार्टर मीटिंग से इज़हार ख्याल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सना दुरूद ख़तमुल अंबिया लहु तहियत व सना के बाद इंतहाई काबिल क़द्र वाजिबुल एहतराम ज़वील एहतशाम मोहतरम नाज़रीन व सामीन किराम, खुसूसन जलवतुगन TS 119 के उम्मीदवार तशरीफ लाए हुए मैं आप तमाम अहबाब का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। मालिक जल्ल व अला की बारगाह बेकस पनाह में दुआ है कि हबीब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले जलीला से आप तमाम अहबाब को दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। याद रखें, कुरान मजीद मौला पाक हाकिमुल हाकिमीन ने मोमिनों के साथ 3 वादे फरमाए। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, अल्लाह ने वादा किया है मोमिनीन से और जो नेक अमल किए। नेक अमल से जो मुराद है वो यही है कि मैदान में निकलना। नेक अमल से सिर्फ नमाज मुराद नहीं है, नेक अमल से सिर्फ रोज़ा मुराद नहीं है, नेक अमल से सिर्फ हज मुराद नहीं है, नेक अमल से जिहाद भी मुराद है, नेक अमल से हुसैनी किरदार भी मुराद है। जब आप ईमान लाए फिर नेक अमल किए, 3 वादे हैं। फरमाया लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्दि कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। रब फरमाता है कि मैं ज़रूर बिज़रूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत दूंगा जैसे पिछलों को मैंने खिलाफत दी है। और दूसरा जो वादा है वो है वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम। मैं ज़रूर बिज़रूर उनके उस दीन को जो वो पसंद करते हैं उसे तख्त पे ला के छोड़ूंगा। रब का वादा कभी झूठा, ये 2 वादे हो। तीसरा वाला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और मैं उनके खौफ को अमन में ज़रूर बदलूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि हम मैदान में आए। मैदान में नहीं आओगे फिर ये शर्त पूरी नहीं होगी। एक ईमान की दौलत, दूसरा मैदान में कारज़ार में जाना। अल्लाह ने खिलाफत दी, खिलाफत वाला वादा हो गया। और वज़ीराबाद से पहले, तवज्जो है, वज़ीराबाद से पहले हमारे बच्चों पर 4th शेड्यूल के ज़रिए से, FIR के ज़रिए से, केसेस के ज़रिए से ज़मीन तंग कर दी गई थी। और जहाँ भी डाले देखते थे हमारे बच्चे परेशान होते थे। और वज़ीराबाद जब निकले हैं
उसके बाद ये वादा भी पूरा हो गया कि मैंने खौफ को अमन में बदल दिया है। अब किसी की जरूरत है हमें डरा सके, बोलते नहीं है आप, किसी की जरूरत है हमें दबा सके, ये रब का वादा पूरा। और तीसरा वादा है कि वो जरूर भी जरूर दीन को तख्त पे ला के छोड़ेगा इंशाअल्लाह। अब आइए हदीस पाक, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे अंदर नबूवत रखी थी, जब तक रब ने चाहा नबूवत चलती रही और मुझ पर वो खत्म हो गई, अब नबूवत नहीं रहेगी, दूसरा है खिलाफत आएगी। पहला क्या है? नबूवत, दूसरा खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, फरमाया वो भी खत्म हो जाएगी। पहला दौर नबूवत का, दूसरा दौर खिलाफत का, तीसरा दौर मुल्कन जबरियन, मुल्कन आतन, काट खाने वाली सल्तनतें, शाही निजाम, सुल्तान, फरमाया वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आएगा चौथा दौर, वो मुल्कन जबरियन, मजबूरी वाली हुकूमत, कोई बिरादरी से मजबूर, कोई मोहल्लेदारी से मजबूर, कोई सरदारों, नंबरदारों, चौधरियों, नवाब से मजबूर। हमारे बलूचिस्तान में ज्यादा नवाब है। हमारे यहाँ कहते बाजी मनी पिस आ रहा दाता, वो यही कहते भाई मनी पिस दाता मम भी आ रहा नहीं, मेरे बाप ने दिया लिहाजा मैं भी दूंगा। भाई बाप ने गलत काम किया है, बाप शराब पिए तो बेटे को भी पीना चाहिए, बोलते नहीं है आप। बाप ने नमाज नहीं पढ़ी है तो बेटा भी ना पढ़े, बाप ने गलत काम किया तो आप भी वही करोगे। बाप ने जालिम जाबिर डाकुओं को असेंबली में पहुंचाया, आपका फर्ज बनता है आप नेक लोगों को भेज दो ताकि इस अमल से तुम्हारे वालिद का भी अज़ाब कम हो जाए। तो ये जबरी हुकूमत चल रही है, मुस्तफा करीम ने फरमाया ये भी खत्म हो जाएगी। फिर आ जाएगा खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, 5वां दौर, आखिरी दौर, फरमाया फिर दीन आएगा जिसके लिए आप लोग कोशिश कर रहे हो। कोशिश आपकी है, दीन मुस्तफा के लिए जो कोशिश करता है वही रब का बंदा खास होता है। दुनिया के लिए सबने कोशिश की है, 76 साल से इस्लाम बेचारा कैदी बनकर रह गया, 76 साल से इस्लाम सांस भी नहीं ले रहा, 76 साल से इस्लाम मस्जिद से निकलकर गली तक, मस्जिद से निकलकर बाजार तक, मस्जिद से निकलकर कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकता। हमने इतना मजबूर इस्लाम को कर दिया है, वो इस्लाम हमारे गरीबान ने पकड़ के पूछेगा, जब मैं हिजाब से निकला था मैंने तो सुपर पावर ताकतों को जेल कर दिया था, और एक तू है जिसने मुझे मस्जिद का कैदी बना दिया, जिसने मुझे चंद रस्मों में डाल दिया। आज हमारी ज़हनियत ये बनी है जी, आखिरी दुआ में जाएंगे, दुकानें बंद करो, फोन करते हैं 7 बजे आखिरी दुआ है, ठीक है जी मैं आ जाऊंगा, 4 और दोस्त भी है, 5 और दोस्त, पूरी मार्केट बंद करो, गाड़ी में बैठ के आखिरी दुआ में जाओ। अच्छा जा रहा है सूट की गाड़ी में, सुभान नहीं बोला आप, जा रहा है सूट की गाड़ी में, चलो ठीक है, यहाँ से जा रहा था, गुनाहगार था, वहां तुमने रड़ियां की, वहां तुमने गिरिया उजारी की, अल्लाह की बारगाह में माफी का तलबगार हुआ, रोता रहा, और शूम वहां रोया है अभी, वो तो सूद की गाड़ी जलाना आता भी सूद की गाड़ी में। शब्बे कदर में हमारा हाल क्या होता है आपने नहीं देखा, मसाजिद में शब्बे बारात में क्या हाल होता है, इतने बुलंद आवाज से मस्जिद में रो रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो दिल से नहीं रो रहा, दिल से रो रहा होता है। ये रस्म बनी हुई है कि शब्बे कदर में पूरी रात जागते हुए पूरी रात सोते रहो, सुबह 20% के साथ सूद का कारोबार करो, सुबह नाप तोल में कमी का कारोबार करो,
सुबह कसम खा के चीज बेचने का कारोबार करो। तो बताओ फिर इस्लाम किधर है? इस्लाम घोड़े पे निकला था। किस पे? 4 टांगों वाले घोड़े पे निकला। सरजमीन हिजाज से सोमालिया पहुंच गया, साउथ अफ्रीका पहुंच गया, सेंट्रल एशिया पहुंच गया, ईरान के किरमान, बलूचिस्तान के मकरान, अफगानिस्तान के सीस्तान तक इस्लाम का झंडा लगा है। आज आपका इस्लाम इतना मजबूर है, आज आपका इस्लाम इतना कमजोर लाचार हो गया है कि वो ये अपनी बात, अपना हुक्म मनवा नहीं सकता। तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, सुभान अल्लाह बोलो आप। वो इस्लाम जो सरजमीन हिजाज से निकला और फैलता चला गया, समझो है। 10 साल नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की है। वो सिर्फ मदीने की रियासत, मदीने तक महदूद नहीं थी, 11 लाख मुरब्बा मील तक फैलता चला गया। इस्लाम की तबीयत में सुकड़ना नहीं, इस्लाम की तबीयत में फैलना है। जब सिद्दीक़ अकबर का दौर आया 17 लाख मुरब्बा मील, जब फारूक आजम का दौर आया 36 लाख मुरब्बा मील, जब उस्मान गनी का दौर आया, अमीर मुआविया का दौर आया 64 लाख मुरब्बा मील, उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में तो सोमालिया पहुंच गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कराची वालों दिल से जवाब देना, क्या मैं और आप उस सुहाबी रसूल की आंखों में आंखें डालकर देखने के काबिल हैं जिन्होंने घोड़े पर झंडा उठाया और घोड़ा दौड़ाते 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 सतह जमीन खत्म हो गई, घोड़े से नीचे उतरकर सजदे में जाके अर्ज किया, बारे इलाहा, मैं इससे आगे झंडा लगाना था, तेरी जमीन जो खत्म हुई है। हमने इस्लाम के साथ जो जुल्म किया है, पाबंद सलासिल कर दिया है, जिस नाम पे पाकिस्तान बना था उस नाम को हमने रोटी कपड़ा और मकान दे दिया। आज मैं यहां से खड़ा कर दूं किसी को कि बताएं इस्तीजे का तरीका क्या है सर्दी और गर्मी में, नहीं आएगा इसको। ये दुकानदार से मैं पूछूं कि आपने कोई मसले पड़े हैं या ऐसे ही कारोबार कर रहा है, नहीं आएगा इसको। मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम हर दुकानदार से पूछते थे, आप भाई कोई शरई मसाइल तिजारत के पड़े हैं या ऐसे ही बेच रहे हो? वो कहता जी मैंने पढ़े हैं। आप उनसे एक दो मसले पूछते, जवाब देता ठीक, नहीं तो डंडा हाथ में पकड़ा के कहता जाओ बकरियां चलाओ, हमें हराम खिलाते हो। आप जरा 1919 से पीछे जाइए, सल्तनत उस्मानिया के दौर तक जहां इस्लामी रियासत थी, वहां कोई दुकानदार ऐसा हो जिसे शरीयत के मसाइल का पता ना हो, कोई रेडी वाला ऐसा दिखाओ, कोई मजदूर ऐसा दिखाओ, इस्तिंजे से लेके जनाजे के गुस्ल तक सब पता था। लेकिन 1919 के बाद जब हमने पार्टीशन किया कॉलोनियलिज्म के जरिए, हमने कहा कि जी मस्जिद के अंदर कैदी बनाओ इस्लाम, जिसने सीखना है मस्जिद आ जाए, बाहर इस्लाम की ज़रूरत नहीं है। हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपके दरवाजे पे आए हैं, हमारा किसी से कोई जंग नहीं है, हमारी जंग किसी बिरादरी से नहीं है, किसी लीडर से नहीं है, किसी बंदे से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, हमारी जंग इस्लाम और कुफ्र की जंग है। हम इस्लाम की आज़ादी के लिए निकल रहे हैं, हमने इस्लाम को आज़ादी दिलाना है। आप साथ दोगे? इस्लाम की आज़ादी की जंग में आप हमारा साथ दोगे या फिर वही गटर नाली तो सिस्टम 76 साल से चल रहा है, रीजन बदल बदल के, सीजन में, हर सीजन में मुख्तलिफ नारे। एक सीजन में गली ठीक करेंगे, दूसरे सीजन में बिजली देंगे, तीसरे सीजन में रजिस्टर करेंगे, चौथे सीजन में ये टफ टाइल गलियां बनेंगी, पेरिस बना देंगे। सुभान अल्लाह नहीं बोला भाई, ईमान से बताओ गली नालियां मिल गई। अब मैं आपको जरा पीछे ले जाऊं, चलोगे? चलोगे?
नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल हुकूमत फरमाई है। कितने साल? 10 साल मदीने के वजीर आजम रहे। कोई माई कलाल साबित कर ले कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर को गली का ठेका दिया हो। कोई साबित कर दे कि नहरों का ठेका फारूक आजम को मिला हो। कोई साबित कर दे कि बैतुल माल का ठेका जो है वो दस्तरखान है। क्या है? पिछले ड्रामा हुआ था पिछले दौर में दस्तरखान क्या पनागा। कोई उस्मान गनी को पनागा का ठेका मिला हो, मौला अली को मदरसे और स्कूल का ठेका मिला हो। मेरे मुस्तफा ने 10 साल गलियां सीधी नहीं की, फारूक आजम के दिल को सीधा किया है। और दिल इतने सीधे तीर हो गए कि फारूक आजम मस्जिद कौमी असेंबली मस्जिद नबवी में बैठकर जब फैसला करते थे, जब कोई इजलास बुलाते थे, तो उस वक्त के 2 सुपर पावर ताकतें, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, उनके ऐवानों में जलजला आता था। आज अमेरिका में इजलास होता है, तेरी यहाँ टांगे कांप रही है, कांपे टांग रही है। वो आप ही समझ सकते हो। हम तो बलूचिस्तान वाले हैं, हम तो सादा लोग हैं, हम तो इस्लाम को सीने से लगाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ जब इस्लाम आया था तो हमने वेलकम किया था, हमने जाने भी कुर्बान की है। हमने इस्लाम के जो आड़े आया, जो इस्लाम के आड़े आया, हमने उसको तहस नहस कर दिया। हमारी तारीख है नूरी नसीर खान जो सिखों से लड़ रहा था। लड़ते लड़ते आपके जुल्फ बहुत बड़े थे, लड़ते लड़ते जब घोड़े से नीचे उतरे हैं, आपके जुल्फ फैल गए, तो वो सिख आपको तलवार की वार से शहीद करना चाहता था। उसने जैसी मारने लगा, किसी सिख ने कहा ना मारी, ये अपना है। सिख भी बड़े बाल लगते हैं, ना मारी ये अपना है, तो उसे तलवार पीछे की। नूरी नसीर खान अपने खैमे में आए और उन्होंने नाई को बुलाया, बोला ये मेरे बाल काट दो। बोला जी आपने तो बड़े शौक से जुल्फे रखी है, काटते क्यों हो? बोला इन जालिम बालों ने मुझे शहादत के रुतबे से रोका है। इस्लाम से प्यार करो रब्बे काबा की कसम। अगर इस्लाम का प्यार नहीं है, इस्लाम को अगर हमने गरीबुल वतन बना दिया है, तो हमारी ये नालियां, हमारे रोड, नस्ल तबाह है। 1919 से पहले कोई किसी के पास जाके इस्तिंजा नहीं सिखाता था। ऐसा है या गलत कह रहा हूं? मस्जिदें भी बहुत थोड़ी सी थी। ये बुजुर्ग बैठे हैं, पूछो इनसे कोई 5 सवाल, पलस्तन पाक के नाम से 5 सवाल पूछो बुजुर्ग से। इजाजत है बुजुर्गों? आपके दौर में मस्जिदें ज्यादा थी या कम थी? सुन लिया बच्चे हो, गवाही ले लो। इनके दौर में मस्जिदें कम थी। आज ये गली है ना, यहाँ से लेकर ये 4 नंबर क्या है, 27 चार्ज की, इस गली को लो, यहाँ से लेके वहां तक, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, यहाँ 10 मस्जिदें बनाओ। 10 साल के बाद मैं आऊंगा यहाँ, अगर मुआशरा यही का यही रहा, सुभान अल्लाह नहीं बोला। ये बाबा जी ने गवाही दी है कि हमारे दौर में मस्जिदें कम थी, अब ज्यादा है। समझो है। दूसरा सवाल आ रहा है, बाबा जी आपके दौर में मदरसे ज्यादा थे या अब ज्यादा है? पहले कम थे, अब ज्यादा है। 2 सवाल हो गए। ये बचे हो आप भी अपने घर में बुजुर्गों से ये 5 सवाल करना पलस्तन पाक के नाम से। तीसरा सवाल आ रहा है, आपके दौर में आस्थाने पीर खाने ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अब ज्यादा है। हो गए 3 सवाल। चौथा सवाल आ रहा है, आपके दौर में, बाबा जी इधर मेरी तरफ, आपके दौर में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्यादा थे या अब ज्यादा है? अभी ज्यादा है, पहले नहीं थे। नतीजा क्या निकला कि ये एजुकेटेड दौर है, तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा। ऐसा ही मस्जिद भी ज्यादा, मदरसे भी, आस्थाना पीर खाने भी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी ज्यादा, इल्म ज्यादा है। यानी ये पढ़ा लिखा दौर है। अब मेरा आखिरी पलस्तन पाक के नाम से सवाल है बाबा जी से, आप भी सुन ले और अपने बुजुर्गों से ये 5
सवाल आपने भी करने हैं। बाबा जी आप बताएं ईमान से, आपका दौर हया, गैरत, ईमान, रिश्तों का पास, हमदर्दी के लिहाज से ज्यादा अच्छा था या आज अच्छा है? ये तो वो है जो आज के माहौल की बातें बता रहा हूं मैं आपको। अब ऐसा कोई नहीं है कि ये बाबा के दौर में जो है वो नमाजें ज्यादा पढ़ते थे, ना 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 ना, ये कोई रोजा रमजान के अलावा भी रखते थे, ऐसा भी कोई नहीं है। ये कोई बहुत पढ़े लिखे थे, ना ना ना। वजह क्या है कि इनका दौर हया और गैरत, ईमानी के आसमान और सुरैया तक फैला हुआ है, और आज इतना नीचे है कि खड्डा कोई नहीं है। वजह क्या है बताऊं? इसकी वजह मस्जिद नहीं, इसकी वजह मदरसे नहीं, इसकी वजह स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं, वजह सिर्फ एक ही है, इनका दौर सल्तनत इस्लामी के दौर के करीब था। वो जो इनके मुआशरे में बरकतें थी वो सल्तनत की थी। जब सल्तनत होता है, इस्लाम होता है जब तख्त पे, रब्बे काबा की कसम मुआशरे में कोई किसी का एक चीज भी जमीन पे पड़ी हुई उठाने की जरूरत नहीं करता। औरत मुल्क के शाम से निकलती है जेवरात से आरास्ता होकर, वो आके हज भी करती है, वापस जाती है, उसे कोई खतरा और टेंशन ही नहीं होता। आज इस चार्ज से निकले दूसरे चार्ज रात के 2 बजे, दिन को दिहाड़े, सुभान अल्लाह बोलो। आज इस माहौल को बदलना है, इस्लाम को लाना है। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कि यह मुआशरा सही हो जाए। हमारे बाबा जी फरमाते थे 1000 मस्जिदें बनाओ, 10,000 मदरसे बनाओ, 1 लाख स्कूल बनाओ, 1000 किस्म की टोपियां तब्दील करो। अगर ये निज़ाम चेंज हो गया मुझे पकड़ना, हाँ तख्त के ऊपर लाओ तख्त पे दीन को, फिर देखो 1 घंटे में निज़ाम सही होता है या नहीं होता है। दे दो मिसाल, दे दो मिसाल। ये अभी जुमा 8 दिन अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी, बलूचिस्तान का पड़ोसी, वो CNN की न्यूज रिपोर्टर, एंकर पर्सन खातून है, लेडी है, बाल बिखरे हुए हैं, रिपोर्ट कर रही है CNN पे। आप YouTube पे चेक कर सकते हैं कि तालिबान 3 किलोमीटर पे आ गए, थोड़ी देर के बाद जी 2 किलोमीटर पे पहुंच गए, थोड़ी देर के बाद जी ऐवान सदर के दरवाजे पे आ गए, और अब आखिरी बयान है कि वो गेट से अंदर दाखिल हुए। अब कैमरे ने इस न्यूज रिपोर्टर को नहीं दिखाया, अब कैमरे का रुख है ऐवान सदर, वहां तालिबान जा रहे हैं जनाब, रॉकेट लॉन्चर है, खुशियां मना रहे हैं अंदर सारा। 15 मिनट के बाद ये कैमरा वापस फोकस हुआ तो उस अंग्रेज लड़की ने स्कार्फ पहनी हुई थी। ना तालिबान ने कोई हुक्म नाफिज किया, ना पर्दे का ऐलान किया, ना अभी तक उनके पास हुकूमत हैंडओवर हुई थी, अभी तक कोई ऐलान भी नहीं हुआ। उससे पहले इस्लाम ने अपनी बरकतें दिखा दी। जब अंग्रेज के सर पे स्कार्फ आ सकती है, ये तो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं। इस्लाम जब आएगा तो रब्बे काबा की कसम हर बंदा कहेगा कि मैंने भी इसके छत्र छाए में मैंने सांस लेना है। आखिरी बात कर रहा हूँ, हम जो निज़ाम लाना चाहते हैं, सुनाओ कौन सा है? उमर बिन अब्दुल अजीज लिख रहे, सरकारी काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, दिया जल रहा है, वो तेल डाल के जो जलाते थे, दिया जल रहा है, मेहमान आया, लंगोटिया यार, सलाम जैसे ही दिया है तो दिया बुझा दिया उमर बिन अब्दुल अजीज ने। दोस्त ने कहा यार मेहमान के आने पे तो चिराग जलाया जाता है, बुझाया थोड़ी ना जाता है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया कि ये जो तेल है ये सरकारी है, तू मेरा जाती मेहमान है, पर्सनल है, तेरे लिए ये तेल सरकारी जलाना मेरे लिए जायज नहीं है। दूसरा दिया है वो तेरे लिए जलाता हूँ, दिया जलाया। हम वो निजाम लाना चाहते हैं। आपके हल्के का फंड PS 119 का फंड PS 118 में लगाना हराम है।
ये फतवा नोट कर लो, किसी को बहुत तकलीफ हो ना सामने आ जाए, मैदान लगाए। जो आपका फंड है PS 118 किधर है? करीब है ना, पड़ोस में, वहां लगाना हराम है। तो हाउस में जो डिफेंस में वहां लगाना, बोलते नहीं आप। दुबई के होटल पे लगाना, बरतानिया के महल पे लगाना, हाँ हराम है। हम ये निज़ाम ला रहे हैं इंशाअल्लाह। आपने अगर इन शेरों को मुंतखब किया, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह अपने भाइयों की बारात में, शादी की बारात में सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने बाबा जी से हाथ पे हलफ दिया है कि अगर हम मुंतखब हुए तो इंशाअल्लाह अपनी तनख्वाह से 40% अपने हल्के में खर्च करेंगे। एक बार आजमाएं, एक बार आजमाएं। मैं यहाँ पे वो शेर वाला किस्सा सुना दूँ, बस एक बार, आप एक बार आजमाएं। अगर हमने भी नहीं किया तो पुराने तो है ना, इस पर जरा तवज्जो से दुआ क्या सुनाता हूँ। एक शेर बूढ़ा हो गया, शेर था बूढ़ा हो गया, उसने कहा भाई अपने फैसले खुद करो। अब लोमड़ी ने खरगोश को थप्पड़ मारा, शेर देख रहा है, उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ रसीद किया। तो उसने कहा कि मुझे क्यों मारा, क्यों मारा मुझे? उसने कहा टोपी क्यों नहीं पहनी है? क्या बोला? टोपी क्यों नहीं पहनी? जब पहनता हूँ तो टोपी गिर जाती है। अच्छा, दूसरे दिन आया, कस के थप्पड़ रसीद किया। बोला क्यों मारा? बोला टोपी क्यों नहीं पहनी? तो उसने कहा मैंने कल कहा था मेरे कान बड़े हैं, जब टोपी पहनता हूँ गिर जाती है, खामखा आवाम को मारते हैं। तो शेर ने बुलाया इसको, शू में जरा करीब आया, अरे तेरा चाहिए तो वंचो जनगा है, खरगोश है जनगा है, रोबार अगुस्ता बलोची जान है ना, हाँ बलोची माटे तो अरे खरगोश जनगा है, कमजोर है, मजबूर है, लाचार है, तो वंचो जनगा है, बदमाशी जनगा है, मर्जी है। भाई आप इसको क्यों मार रहे हो? अवाम बेचारी है, तुम इसको मार रहे हो इस बात पे। एक ही बात है, टोपी क्यों नहीं पहनी, टोपी क्यों नहीं पहनी, कोई और वजह नहीं है। बोला जी हमारे पास तो नहीं है। बोला भाई कौम को जब भी मारना हो ना तो रीजन बदल बदल के, रीजन वजह बदल बदल की, कभी रोड के नाम पे, कभी सीवरेज के नाम पे, कभी ट्रांसफार्मर के नाम पे, कभी गैस के नाम पे, कभी पानी के नाम पे, बदल बदल के इस कौम को लूटो ना। तो एक ही टोपी क्यों नहीं पहनी, टोपी क्यों नहीं? बोला जी हमारा तो यही है, आप बताएं कुछ। बोला भाई ऐसा करें कि अब खरगोश आ गया ना सुबह, इसको कहे जाके समोसे लेके आओ। समोसे लाया, पूछो चटनी लाया नहीं लाया, अगर कहे नहीं लाया तो मारो, बगैर चटनी के कैसे खाएं? अगर वो कहे चटनी लाया है तो पूछो खट्टी लाया या मीठी लाया। अगर वो कहे खट्टी लाया तो मारो मुझे मीठी चाहिए, मीठी लाए मारो मुझे खट्टी चाहिए। बदल बदल के कौम को मारो। जी आपकी मेहरबानी, कल से ऐसा ही होगा। और दूसरे दिन खरगोश खरगोश को पैसे दिए, जाओ समोसे लेके आओ। वो समोसे लेके आए, बोला चटनी लाया नहीं लाया? बोला जी लाया हूँ। बोला खट्टी लाया मीठी लाया? बोला दोनों लाया। कस के थप्पड़ बेटा। उन्होंने कहा भाई क्यों मारा? बोला टोपी क्यों नहीं पहनी? सरदार को कहा अपना गुण अपने पास रखो, हमारा पुराना सही है। एक बार दीन को आप आजमाएं, एक बार दीन के जो खादिम है, नौकर हैं, उनको मैदान में लाए। रब्बे काबा की कसम, झंडियों से अगर वोट मिलते होते ना, सुभान अल्लाह बोलो तो बोलो, तो जितना हमारे सरदार नवाब झंडे लगाते हैं ना, खुदा की कसम वो सीट वैसे ही निकाल लेते। झंडों से कुछ नहीं होता, एक कौम है और हमारी कौम भी ऐसी है।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। हम 76 साल से एक ही सुराख है, सुभान अल्लाह बोलो आदरा, बस एक ही सुराख चल रहा है, ये फलाना ये फलाना ये फलाना, उसी के पीछे जा रहे हैं। अच्छा मजे की बात बताऊं, हजरत जब हम वोट सपोर्ट करते हैं ना, जब वो बंदा जीतता है ना, तो आप में से बहुत सारे लोग होटल पे बैठ के उसको गालियां दे रहे होते हो, ऐसा है या नहीं है? कहते यार ये बड़ा बेईमान बंदा है, झूठ बोल के गया है, कुछ काम का नहीं है, इसने नाली का वादा किया, 2 साल हो गया है, इस गली में नजर ही नहीं आ रहा है। कहते हो या नहीं कहते हो? तो खुदा ना खुद को कुरान कहता है इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। रब ने फरमाया मैं कादिर हूँ, मैं चाहूँ तो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करूँ, मैं चाहूँ तो ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करूँ, मैं चाहूँ तो सालेह अलैहिस्सलाम के लिए पत्थर से ऊँटनी पैदा करूँ, लेकिन मैं इस कौम को बदलूंगा नहीं जब तक ये कौम खुद को न बदले कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। 76 साल से आपने दुनियादारों को सपोर्ट किया है, अब बारी है दीन को सपोर्ट करने का। 8 फरवरी आपके और पाकिस्तानी कौम के इश्क का इम्तिहान है कि 8 फरवरी को पर्ची ले जाए और वहाँ तसव्वुर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करे, या रसूल अल्लाह दुनिया को हमने 76 साल दिया है, हमारे पास कुछ फकीर आए थे, ये कहते दीन तक में लाना है, हमारे पास कोई हथियार नहीं, हमारे पास माल और दौलत नहीं थी, कोई और ताकत नहीं थी, एक पर्ची की ताकत थी जो हमने आपके प्यारे इस्लाम को नाफिज करने के लिए ये पर्ची दी है। हमने ताजदारे खत्म मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि 8 फरवरी दीन की आज़ादी का दिन है, इस्लाम की आज़ादी का दिन है। इंशाअल्लाह यहाँ से खुशखबरी मिलेगी ना, हाँ क्या ख्याल है? ऐलान हो जाए कि जो दीन जीत गया है और जो दुनियादार हैं वो सारे हार्ट अटैक में हो गए, सुभान अल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। बाकी हमने कोशिश करनी है। वो कहते काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग के लड़ता है सिपाही। ये मत कहे कि तादाद इनकी कम है लब्बैक वालों की। हमने कहा लजपाल हुसैन की भी तादाद 72 थी, सामने लश्कर था यजीद का, सामने आर्मी थी यजीद की, सामने वो गवर्नमेंट हुकूमत ताकतें आलाते सामाने हर्ब व ज़र्ब से मुज़य्यन वो फौज का सामना किया लजपाल हुसैन ने। वो एक यजीद था, यहाँ हजारों यजीद है। मुर्दा यजीद पे लानत पड़ना बड़ा आसान है, जिंदा यजीद की आंखों में आंखें डालकर मैदान सजाने वाले को खादिम हुसैन रिजवी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, या रसूल अल्लाह,